उपस्थित महानुभावों, प्रकृति हमेशा बदलती रहती है। प्रकृति के अनुसार इंसान को भी बदलना पड़ता है। यदि प्रकृति नहीं बदले तो प्रकृति के द्वारा इस धरती पर सौम्य वातावरण नहीं बन सकता है। इस सृष्टि पर कभी ठंडी चाहिए, कभी गर्मी चाहिए और कभी बरसात चाहिए। यदि ठंडी न पड़े तो वृक्ष पैदा नहीं हो सकते। यदि गर्मी न पड़े तो बरसात नहीं आ सकती है। और यदि धरती तपे नहीं, बरसात नहीं हो सकती है। और बरसात नहीं होती है तो फल फूल आदि का उसकी प्राप्ति हमें नहीं हो सकती है और व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता। ऋतु परिवर्तन के कारण व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आता है, क्योंकि यदि हर समय एक ही ऋतु बनी रहेगी, ठंडी है तो ठंडी ही रहेगी, गर्मी है तो गर्मी ही रहेगी, बरसात है तो बरसात ही रहेगी, तो होगा क्या? इस धरती पर इंसान जीवित नहीं रह सकता। अधिक ठंडी पड़ने लग जाए तब भी आदमी मरण को प्रवृत्त हो जाता। अधिक गर्मी पड़ जाए तब भी व्यक्ति मरण को प्रवृत्त हो जाए और अधिक पानी हो जाए तब भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। व्यक्ति को जीवित करने के लिए तीनों प्रकार के समवातावरण की आवश्यकता होती है। प्रकृति बदलती है तो मनुष्य बीमार होता है, तिरंच प्राणी बीमार होते हैं, दो गति के जीव बीमार होते हैं, क्योंकि देवों के कोई बीमारी नहीं और नारकी की तो कोई बात ही अलग है। जहां जब जब भी ऋतु परिवर्तन होता है तो व्यक्ति अस्वस्थ होता है। प्रकृति ने हमें अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए अनेक प्रकार की ऋतुओं में परिवर्तन दिया है, इसलिए कि व्यक्ति अपने जीवन में अस्वस्थ नहीं बना रहे। जब शीत आती है तो शरीर का संचालन ठीक होता है, गर्मी आती है तब भी शरीर का संचालन ठीक बना रहता है, और बरसात आती है तब भी हमारे शरीर के यंत्र पुर्जे सब काम करने में समर्थ होते हैं। लेकिन बीच बीच में यदि एक ही अवसर मिले, यदि व्यक्ति खाता ही खाता रहे तो क्या होगा? क्या होगा? यदि प्रकृति की तरफ से यदि ठंडी गर्मी बरसात न हो तो व्यक्ति रात दिन खाया करे, और जो है उसने अपने जीवन में जितना भी पेट के अंदर डाला है, जितना भी संचय किया है, वो जो है हमारे अस्वस्थ का कारण बनता है। इसलिए शरीर की अपनी क्षमता है कि शरीर कितना झेलेगा। शरीर बिना प्रयोजन के एक रत्ती मात्र भी, एक इंच मात्र भी अपना शरीर ज्यादा झेल नहीं सकता है। इसलिए प्रकृति के द्वारा व्यवस्था दी गई। व्यक्ति इसलिए बीमार होता है, व्यक्ति को वमन इसलिए होता है, व्यक्ति के जीवन में दस्त इसलिए लगा करती है
प्रकृति का वातावरण जब बदलता है तो व्यक्ति अपने जीवन में उस प्रकृति के द्वारा उसे जो है सारा का सारा बाहर निकाला जाता है, तब जाकर के व्यक्ति स्वस्थ बना रहता है। और जो है जहां व्यक्ति बीमार होता है और बीमार होने पर स्वस्थ होता है, क्योंकि व्यक्ति ज्यादा खा ले, ज्यादा पी ले, तब भी जो है ये शरीर की प्रकृति उसको सहन नहीं कर पाती है। इसलिए प्रकृति के वातावरण में बदलाव आता है। जब प्रकृति बदलती है तो मनुष्यों को भी, इंसान को भी अपने जीवन में परिवर्तन करना पड़ता है। आज से 40, 50, 60 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों का जीवन कैसा था और आज हमारा जीवन कैसा हो गया, देखते देखते हम अपने जीवन में हमने कितना परिवर्तन कर लिया। और परिवर्तन भी आवश्यक है, संसार का नियम है, क्योंकि जो बालक है वो जवान होता है और जो जवान होता है वो प्रो होता है और जो प्रो होता है वह वृद्ध होता है और जो वृद्ध होता है वह एक दिन मरता है अवश्य है। क्योंकि अभी भजन गाया जा रहा था, आज जो यहाँ पर बैठे हैं कल जाएंगे किसके लिए, किसके लिए जाएंगे? जानते सब है पर मानते बोलते नहीं। आज यहाँ पर बेपे कर जाएंगे मरधत के लिए, ये प्रकृति का नियम है। यदि इस धरती के ऊपर यदि मरण व्यवस्था नहीं होती तो सारे इंसान जन्म ही जन्म लेते रहे, लेकिन प्रकृति ने जन्म की व्यवस्था बनाई, मरण की भी व्यवस्था बना। इसलिए इस धरती पर जो है जो कुछ होता है वह सब अच्छे के लिए होता है, जो कुछ हुआ है वह सब अच्छे के लिए हुआ है और आगे जो कुछ भी होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। प्रकृति को कोई बदल नहीं सकता है। प्रकृति अमिट अनादि है, उसको कोई बदल नहीं सकता। जहां जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, जब एक व्यापारी अपने जीवन में व्यापार करता है तो कितने उतार चढ़ाव आते हैं। कभी घाटा होता है, कभी मुनाफा होता है, कभी लव होता है तो कभी लॉस भी होता है। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमें अपने जीवन में कितनी घाटियों को पार करना पड़ता है और कितना जो है उतरना चढ़ना पड़ता है। एक बार एक राजा अपने राज सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ था। ध्यान रखना, शिखर, सिंहासन और स्मशान पर व्यक्ति अकेला होता है। वह राजा भी अपने राज सिंहासन पर बैठ करके कुछ मनन चिंतन करने में संलग्न। एक दिन राजा का मालिक जिसके हाथ में बगीचा सौंप रखा था, बगीचे को सौंपने के उपरांत जो है ऋतु के अनुसार फल फूल आया करते हैं। समो ऋतुओं के फल फूल कब आते हैं? जिस समय कोई तपस्वी मुनिराज उस क्षेत्र में विचरण करते हुए पढ़े जाते हैं, जिस क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान का विहार होता है, उस क्षेत्र में जो है छह ऋतुओं के फल फूल एक साथ आ जाया करते हैं। जहां वह माली
अपने बगीचे के अंदर रोज प्रतिदिन वृक्षों की सेवा किया करता था। ऋतु के अनुसार जो है अनेक प्रकार के फल उस बगीचे के अंदर लगे। उस बगीचे में अनार के भी वृक्ष थे, अमरूद के भी वृक्ष थे, अंगूर के भी वृक्ष थे, चीकू के भी वृक्ष थे। नाना प्रकार के वृक्ष जो ही उस बगीचे के अंदर लगे हुए थे। माली के मन में विचार आया कि पहली फसल बड़े पुरुषों को अर्पित की जाती है। बगीचा राजा का था। आज भी किसान लोग सबसे पहले पहली फसल अपने मालिक के हाथ में सौंपते हैं। गांव के लोग जो हैं भगवान के मंदिर में चढ़ो करके आते। इसके बाद में फिर जो है अपने रिश्तेदारों के, अपने सेठ साहूकारों के, अपने परिवार में वितरण किया जाता था। उसने विचार किया कि जिस राजा का बगीचा है उस राजा के हाथ में जो है ये सर्वप्रथम ये फल अर्पित करना चाहिए। अब वो विचार में पड़ गया कि अब क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे फल लगे हुए हैं। अमरूद ले जाऊं या अनार ले जाऊं या चीकू ले जाऊं या पपीता ले जाऊं या और कुछ ले जाऊं, उसी विचारों के उधेड़ बुन में उलझता रहा। यदि आपके सामने ऐसी परिस्थिति बन जाए तो आप क्या करोगे? क्या क्या ले जाओगे? हैं? क्या क्या ले जाओगे? दो दो चार चार सब ले जाइए। लेकिन वह माली होशियार था, उसने सारे फल तो नहीं लिए। उसने विचार किया कि छोटे फल ले जाएं और उसने जो है एक टोकनी में अंगूर भर लिए और राज दरबार के अंदर पहुंच गए। राज दरबार के अंदर पहुंचने के उपरांत राजा चिंतन में था। देखो, राजा के पास कब जाना चाहिए, गुरुजनों के पास में कब जाना चाहिए, तो हमारे मूलाचार ग्रंथ में कहा कि जो है जब राजा गुरु ये शांत चित्त से बैठे हुए हों, प्रसन्न चित्त से बैठे हुए हों, तब जो है उनके पास में जाना चाहिए। यदि असमय में चले गए और राजा किसी बात का या साधु किसी बात का चिंतन मनन कर रहा है या उनके मन में कोई अशांति का कारण बना है तो क्या होगा? वो सारी अशांति तुम्हारे ऊपर बरस पड़ेगी। इसलिए साधु संतों के पास में, बड़े लोगों के पास में बहुत ही सोच समझ करके जो है जाया जाता। अब वो माली आखिर माली है, अनपढ़ है, कुछ पढ़ा लिखा हुआ तो है नहीं, लेकिन फिर भी राजा का सेवक होने के कारण वह टोकरी ले जाकर के उसकी चौकी के ऊपर रख देता। अब राजा को पता नहीं कि माली जो है यहाँ पर फल लेकर के आया है। राजा जो है अपने चिंतन में, अपने राज कार्यों में उलझ रहा था। आज दुनिया कहती है कि राजा कुछ भी नहीं करता, राजा कुछ नहीं करता, पर आपको क्या मालूम कि राजा क्या नहीं करता? जो कर्म राजा को करना पड़ता है वो काम राजा करता है। राजा कभी खाली नहीं बैठ सकता है। जिस पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस पद के अनुरूप उसे अपनी क्रिया करनी ही पड़ती है, चाहे श्रावक हो, चाहे साधु हो, चाहे राजा महाराजा हो, चाहे मंत्री संतरी कोई भी हो।
सबको जो है अपने अपने पद के योग्य होने क्रियाएं अपने जीवन में करना पड़ती है। एक धर्मात्मा जीव होता है, एक सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसे भी अपने जीवन में अपने पद के अनुरूप कार्य करना ही पड़ता है। बिना कार्य के कोई नहीं रह सकता। राजा अकेला है और राजा के सामने कितने काम होते? हजारों हजारों काम होते हैं, जिनको अपने जीवन में सारी प्रजा को ध्यान में रखना है, परिवार को ध्यान में रखना है और अपना सारे काम करना है। कई प्रकार के घाट चढ़ने पड़ते हैं, उतरने पड़ते हैं। सारी सी कोई घटना घटती है तो हम जो है कहते हैं कि हमारा पुण्य अच्छा था, जिसके कारण हमारा बाल बाका नहीं हो पाए। हमारा पुण्य अच्छा था, जिसके कारण हमारे जीवन में कुछ भी बिगाड़ नहीं हुआ। यदि किसी ने हमारे ऊपर अंगारे फेंक दिए और अंगारे फेंकने के बाद में भी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं हुआ, तो हम यही कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, क्योंकि मेरा पुण्य अच्छा था, इसलिए मुझे अंगारा भी जला नहीं पाया। राजा ने कहा, भगवान के प्रति कितना समर्पण है। हाँ, यदि अपने भीतर ऐसा समर्पण आ जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जा। उस मैनी को राजा के प्रति कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा उसके भीतर थी कि राजा के द्वारा अंगूर फेंकने पर भी मन में किसी प्रकार का विकल्प नहीं आया। यदि ऐसी श्रद्धा यदि आज हमारे जीवन में जिनेंद्र भगवान के प्रति आ जाए तो मेरे जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि सम्यक दर्शन आस्था से संबंध है, श्रद्धा विश्वास से संबंध है। आज हमें अपने जीवन में देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है, कभी तो हम परमात्मा की आराधना करने के लिए आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। यदि श्रद्धा नहीं होती तो हम अन्यत्र दूसरे स्थान पर होते, हम भगवान के मंदिर में नहीं होते, हम गुरु की सानिध्य में नहीं होते। लेकिन हम अपने जीवन में जो है श्रद्धा की बोल करके देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में आकर के आज यहाँ पर बैठ करके हम प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान की आराधना अपने जीवन के अंदर कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है जो कुछ होता है सब अच्छे के लिए होता है, आगे जो भी होगा वो सब अच्छे के लिए ही होगा। तो हमारी होनार अच्छी थी, इसलिए हम परमात्मा के चरण में आकर के बैठ गए। इसलिए जो कुछ होता है वह सब अच्छे के लिए होता है। बोले आदिनाथ भगवान की।